ट्रेड विद बांग्लादेश remains suspended. BSF on high alert on border. क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? ट्रेड, ट्रेड का हिंदी अर्थ होता है व्यापार। विद साथ बांग्लादेश, अर्थात बांग्लादेश के। रिमेन्स, रिमेन का हिंदी अर्थ होता है रहना। सस्पेंडेड, देखो सस्पेंड का मतलब होता है निलंबित करना या रद्द करना या बंद करना। तो बांग्लादेश के साथ जो व्यापार है वो बंद कर दिया जाता है। बीएसएफ अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑन हाई अलर्ट, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा जाता है ऑन बॉर्डर, बॉर्डर पर। तो टोटल का अर्थ आपको पता लग ही गया कि बांग्लादेश के साथ जो व्यापार है उसको बंद कर दिया जाता है, और बॉर्डर पे अर्थात सीमा पर बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा जाता है। इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और आपको जानकारी होगी कि बांग्लादेश के अंदर बहुत क्रूशियल घटनाक्रम घटित हुआ और वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को मजबूरी में अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि उनकी जान तक को खतरा हो गया और उन्हें वहाँ से पलायन करके, वहाँ से भाग करके इंडिया में शरण लेनी पड़ी। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ेंगे आगे। तो कई सारे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहाँ जानने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ये फ़ोटो देखिए, ये एक ट्रक यहाँ पे दिखाया गया है और बाकी कुछ और एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है। तो क्या इसके नीचे लिखा है उसको पढ़ लेंगे तो पता लग जाएगा कि आखिर क्या मामला है। क्लोज वॉच, क्लोज वॉच का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल नज़दीकी से, बहुत गहराई से, गहनता से नज़र रखना, सचेत रहना। बीएसएफ पर्सनल, देखो पर्सनल का मतलब कर्मचारी होता है या पर्सनल का मतलब जवान होता है। तो बीएसएफ के जवान स्टैंडिंग गार्ड, सुरक्षा प्रदान करते हुए, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये बीएसएफ के जवान हैं, इधर भी खड़े हुए हैं। एज ए ट्रक, जब एक ट्रक रिटर्न्स, वापस लौटता है, फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से, एट हिली चेक पोस्ट, हिली चेक पोस्ट पे, इन दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट, दक्षिण दिनाजपुर ज़िले में। तो सेंस क्लियर हो गया ना कि दक्षिण दिनाजपुर ज़िले में हिली चेक पोस्ट पे जब एक ट्रक बांग्लादेश से वापस लौटता है तो बीएसएफ के जवान वहाँ सुरक्षा में तैनात हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए अब इधर जो है मेन न्यूज़ पे आइए। यहाँ पे लिखा है amidst ongoing unrest in बांग्लादेश। देखिए अमिड्स का मतलब होता है बीच में या के चलते, ठीक है। तो बांग्लादेश के अंदर ऑन गोइंग का मतलब होता है चल रहा, और अनरेस्ट का मतलब होता है संघर्ष या अशांति या विवाद या झगड़ा। तो फ़िलहाल बांग्लादेश में जो अशांति फैली हुई है, वहाँ पर जो इस समय विवाद मचा हुआ है, उसी के चलते ट्रेड, व्यापार बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, तो उसी के चलते बांग्लादेश और भारत के बीच में जो व्यापार है रिमेन्स सस्पेंडेड, वो सस्पेंडेड है, अर्थात उसको बंद किया गया है, उसको रद्द किया गया है। फ़िलहाल इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कोई व्यापार नहीं हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की जो स्थिति है वो अशांतिपूर्ण है, वहाँ पे बहुत बड़े विवाद की स्थिति है। एक बात मैंने कल भी बताई थी, आपको फिर बता दूं, बिटवीन का मतलब बीच में होता है, और एक वर्ड होता है अमंग, उसका मतलब भी बीच में होता है। लेकिन जब दो व्यक्तियों के, दो देशों के या दो के बीच की कोई बात हो रही होती है तो बिटवीन का यूज करते हैं।
और जब दो से अधिक के बीच की बात हो रही है हो रही होती है तो अमंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच की बात हो रही है इसलिए बिटवीन का प्रयोग किया गया है। दलजीत सिंह चौधरी, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो दलजीत सिंह चौधरी जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं एंड सीनियर ऑफिशियल्स और वरिष्ठ अधिकारी विजिट किया अर्थात दौरा किया। तो दलजीत सिंह चौधरी जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं और इनके अलावा दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों ने दौरा किया द इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत, तो एकीकृत चेक पॉइंट का दौरा किया एट पेट्रापोल में एंड और द बॉर्डर आउटपोस्ट रानाघाट, और बॉर्डर आउटपोस्ट रानाघाट का भी दौरा किया ऑफ द 68th बटालियन जो कि 68वीं बटालियन का है इन वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम बंगाल के 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में। ये इसका सेंस हुआ। आगे पढ़ेंगे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। देखिए प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। तो जो प्राथमिक उद्देश्य है इज है टू एक्सेस का हिंदी अर्थ होता है आकलन करना, ठीक है, आकलन करना या निर्धारित करना। तो जो प्राइमरी उद्देश्य है वो क्या है, आकलन करने का उद्देश्य है। द टैक्टिकल का मतलब होता है सामरिक एंड ऑपरेशनल का मतलब होता है कार्य संबंधी, जिसको आप जो है एक वर्ड में अगर कहें तो परिचालन कह सकते हैं। प्रिपेयर्डनेस का मतलब होता है तत्परता या फिर मुस्तैदी। एंड और डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है तैनाती, और स्ट्रेटजीज आप समझते हो रणनीति ऑफ बीएसएफ की एट दीज का मतलब इन की लोकेशन का मतलब होता है, की का मतलब होता है प्रमुख मुख्य, लोकेशन का मतलब आप समझते ही हो। ये प्रेस स्टेटमेंट बाय बीएसएफ सेड, तो बीएसएफ के द्वारा जो एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें ये बात कही गई। क्या बात कही गई कि जो प्राथमिक उद्देश्य है तो वो सामरिक और कार्य संबंधी जो तत्परता है उसका आकलन करना है, और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो तैनाती संबंधी रणनीति है इन मुख्य लोकेशंस पे, तो उसका आकलन करना भी हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। ऐसा बीएसएफ के एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा गया। द बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, जो बॉर्डर की सुरक्षा करने वाली फोर्स हैं, हैव अनाउंस्ड, तो उन्होंने अनाउंस किया। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। तो उन्होंने घोषणा कर दी है एक हाई अलर्ट की अलोंग द बॉर्डर के आसपास, अर्थात बॉर्डर पे हाई अलर्ट की घोषणा जो है बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस के द्वारा कर दी गई है कि भाई बॉर्डर पे जो है एकदम हाई अलर्ट पे रहना है, क्योंकि जो नेबरिंग कंट्री है अपना पड़ोसी देश अर्थात बांग्लादेश, उसमें जो है बहुत ही विवादित और चिंताजनक स्थिति है। बीएसएफ ऑफिशियल्स डिस्कस्ड, जो बीएसएफ के ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल का मतलब अधिकारी, तो जो बीएसएफ के अधिकारी हैं उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने वार्ता की ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज़, जो परिचालन संबंधी या कार्य संबंधी रणनीति है उस पर वार्ता की, टू डील निपटने के लिए विद इलीगल
इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी, और इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है घुसपैठ। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। एंड स्मगलिंग, और स्मगलिंग को लेकर, स्मगलिंग का मतलब होता है तस्करी। तो बीएसएफ के अधिकारी गणों ने जो ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज़ हैं, जो कार्य संबंधी रणनीति हैं, गैर कानूनी इन्फिल्ट्रेशन से निपटने के लिए और स्मगलिंग से निपटने के लिए, उनको लेकर के वार्ता की। एंड हेल्ड कोऑर्डिनेशन मीटिंग। देखो, कोऑर्डिनेशन मीटिंग का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है समन्वय बैठक। और समन्वय बैठक का मतलब होता है कि आपस में तालमेल मिलाने के लिए, आपस में बात करने के लिए, एक दूसरे से तालमेल बैठा करके किसी रिजल्ट पे पहुंचने के लिए जो मीटिंग की जाती है उसको कोऑर्डिनेशन मीटिंग कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई विद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। पश्चिम बंगाल की सरकार के जो अधिकारी हैं उनके साथ जो है कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई। एंड पीपल, और लोगों के साथ मीटिंग की गई ऑफ बॉर्डर विलेजेस। जो बॉर्डर पे गांव है ना, तो वहाँ के लोगों के साथ भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई। और जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उसके जो अधिकारी हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई, ताकि आपस में बात करके जो है मामले को हल किया जा सके और अपनी मुस्तैदी को बढ़ाया जा सके। ऑफ इंडियाज़, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट अब आपको मिलने वाला है। ऑफ इंडियाज़, भारत का 4096 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर, जो भारत का 4096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है विद बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ, तो उसमें से 2216 किलोमीटर लाइज अलोंग वेस्ट बंगाल। तो उसमें से 2216 किलोमीटर लंबा बॉर्डर जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ लगता है, पश्चिम बंगाल के साथ। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये मिल रहा है कि कितने किलोमीटर लंबा बॉर्डर भारत का बांग्लादेश के साथ मिलता है। तो वो कितने किलोमीटर है? 4096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर भारत और बांग्लादेश का रहता है एक साथ। और उसमें से 2216 किलोमीटर लंबा बॉर्डर बांग्लादेश का जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ मिलता है। विच इज़, जो है गार्डेड, और इस बॉर्डर की सुरक्षा की जाती है बाय 3 फ्रंटियर्स ऑफ बीएसएफ, बीएसएफ के 3 फ्रंटियर्स के द्वारा। देखो, फ्रंटियर का जो हिंदी अर्थ होता है वो सीमांत या सरहद से होता है। तो ये जो बॉर्डर है तो इसकी सुरक्षा बीएसएफ के 3 फ्रंटियर्स के द्वारा की जाती है। ट्रेड, व्यापार, नॉट ओनली एट पेट्रापोल, जो व्यापार है वो केवल पेट्रापोल में ही नहीं बट एट लैंड कस्टम स्टेशंस, लेकिन जो लैंड कस्टम स्टेशंस हैं वहाँ पर भी इन घोजाडंगा, महादीपुर एंड फुलवारी इन वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जो घोजाडंगा है, महादीपुर है एंड फुलवारी है, तो वहाँ पर भी हैज़ बीन अफेक्टेड, वहाँ भी प्रभावित हुआ है। समझ रहे ना? कहने का मतलब यह है कि व्यापार पेट्रापोल में ही नहीं बल्कि ये जो स्थान वेस्ट बंगाल के लिखे गए हैं इनमें भी व्यापार काफ़ी प्रभावित हुआ है। थोड़ा ऊपर करें। देयर हैज़ बीन सम पैसेंजर्स मूवमेंट का मतलब होता है गति या आवाजाही। तो कुछ यात्रियों की आवाजाही देखी गई, पर्टिकुलरली, ख़ास तौर से। देखिए, पर्टिकुलरली का मतलब ख़ास तौर से होता है और ये एडवर्ब है क्योंकि वर्ब की विशेषता बता रहा है। पर्टिकुलरली अलोंग द
आईसीपी। ये जो वर्ड आईसीपी है ना, आईसीपी का जो बॉर्डर संबंधी मामलों में इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल चेक पोस्ट। तो इंटरनेशनल चेक पोस्ट पर जो यात्रियों की आवाजाही है विच इंक्लूड, उसमें शामिल है बोथ, दोनों ही, पीपल, लोग, रिटर्निंग, वापस लौट रहे, टू इंडिया, भारत को, यानी कि बांग्लादेश से लोग भारत को भी वापस लौट रहे हैं, एंड क्रॉसिंग ओवर टू बांग्लादेश, और कुछ लोग जो है बॉर्डर को क्रॉस करके बांग्लादेश भी जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो आईसीपी है अर्थात इंटरनेशनल चेक पोस्ट है, तो वहाँ पर जो है कुछ यात्रियों की आवाजाही देखी जा रही है, और उन यात्रियों में दोनों ही तरह के लोग हैं। कुछ लोग तो बांग्लादेश से इंडिया वापस आ रहे हैं, और कुछ लोग जो है इंडिया से बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं। सम ऑफ द पैसेंजर्स, सम कुछ, ऑफ द पैसेंजर्स कुछ यात्री, नैरेटेड, नैरेट का मतलब होता है वर्णन करना, तो कुछ यात्रियों ने वर्णन किया दियर ओरडील। ओरडील का जो हिंदी अर्थ होता है ना वो होता है अग्नि परीक्षा या कष्ट या दुख या परेशानी। तो कुछ यात्रियों ने अपने परेशानी बताई, ऑफ हाउ, कि कैसे, द सिचुएशन, कि किस प्रकार से जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, हैड स्पाइरल्ड। स्पाइरल का मतलब होता है घुमावदार हो जाना, पेंचदार हो जाना, जटिल हो जाना, मुश्किल हो जाना। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से परिस्थितियां जटिल होती चली गईं, आउट ऑफ कंट्रोल, और नियंत्रण से बाहर हो गईं, इन द पास्ट फ्यू डेज़, पिछले कुछ दिन में। समझ रहे हो ना कि कुछ यात्रियों ने अपना कष्ट सुनाया, जो उन्होंने झेला उसको सुनाया, और उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में किस प्रकार से परिस्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं और कितना जटिल मामला वहाँ पे हो गया। आगे लिखा है उजाल साहा, सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल। तो उजाल साहा जो कि सेक्रेटरी हैं ऑफ वेस्ट बंगाल एक्सपोर्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो बंगाल की, वेस्ट बंगाल की अर्थात पश्चिम बंगाल की एक्सपोर्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसके सेक्रेटरी हैं उजाल साहा। उन्होंने कहा ट्रेड की व्यापार थ्रू लैंड पोर्ट्स, लैंड का मतलब ज़मीनी और पोर्ट का मतलब यूँ तो आप जानते होंगे बंदरगाह या पत्तन, लेकिन इसका मतलब जो है द्वार से भी होता है, रास्ते से भी होता है। तो जो ज़मीनी रास्ते से या ज़मीनी द्वार के माध्यम से जो व्यापार है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ तो हमारा जो व्यापार है वो मेनली लैंड पोर्ट्स के ही माध्यम से होता है, ज़मीनी रास्तों के थ्रू ही होता है। थ्रू लैंड पोर्ट्स हैड बीन हिट, वो प्रभावित हुआ है, बिकॉज़, क्योंकि, बिकॉज़ ऑफ का मतलब होता है के कारण, बिकॉज़ का मतलब क्योंकि होता है, लेकिन जब बिकॉज़ ऑफ एक साथ यूज होता है तो उसका मतलब हो जाता है के कारण। बिकॉज़ ऑफ नॉन क्लियरेंस, नॉन क्लियरेंस का मतलब होता है गैर निकासी, मतलब निकासी नहीं हुई। जो व्हीकल हैं, जो ट्रक हैं या दूसरे वाहन होंगे, तो चूँकि उनकी निकासी नहीं हो रही है, ऑफ गुड्स, गुड का मतलब सामान, तो ट्रक्स की आवाजाही नहीं हो रही है, तो जो सामान है उसकी निकासी भी नहीं हो रही है, इसलिए जो है लैंड पोर्ट्स पे भी व्यापार प्रभावित हुआ है। 100 ऑफ ट्रक्स, सैकड़ों ट्रक, वर स्टेशनड, स्टेशन का मतलब होता है रुके हुए होना, ठहरे हुए होना, तो सैकड़ों ट्रक रुके हुए हैं ऑन पार्किंग लॉट्स, पार्किंग स्थानों पर। ट्रेड, व्यापार, अलोंग दीज पोर्ट्स, इन रास्तों पर जो व्यापार है, इन द्वार पर जो व्यापार है, हैज़ बीन इर्रेगुलर, वो इर्रेगुलर चल रहा है, यानी कि
रेगुलरिटी उसमें नहीं है, अनियमितता वहाँ पे देखी जा रही है। सिंस द प्रोटेस्ट्स बिगेन, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन, इसको ज़रूर याद रखना, इम्पोर्टेंट वर्ड है। जो जब से वहाँ पे विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं तब से जो है जो व्यापार है वो इरेगुलर हो गया है, अनियमित हो गया है। अरुण कुमार गारोडिया जो कि चेयरपर्सन है ऑफ द इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो सैड, उन्होंने कहा, किसने? अरुण कुमार गारोडिया ने कहा, जो कि चेयरपर्सन है इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के। क्या कहा उन्होंने? दैट द डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? विकास। वर सिग्निफिकेंट कंसर्न, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, कंसर्न का मतलब होता है चिंता, है नहीं? तो जो विकास है या विकास कार्य है वो मुख्य रूप से चिंता का विषय है फॉर इंडियन इंजीनियरिंग एक्सपोर्टर्स। जो भारत के इंजीनियरिंग एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर का मतलब आप जानते ही होंगे, एक्सपोर्टर का मतलब होता है निर्यातक। तो जो इंडियन क्या लिखा है, इंडियन इंजीनियरिंग एक्सपोर्टर्स है ना, तो उनके लिए जो है विकास संबंधी मामले जो है वो चिंता का विषय हैं। एज वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का मतलब होता है गंतव्य, ठीक है, तो एक बहुत बड़े गंतव्य के रूप में फॉर इंडियन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, भारत के जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए जो बांग्लादेश है ना, अर्थात हमारे देश के जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं ना, तो उनके लिए बांग्लादेश एक टॉप डेस्टिनेशन है, यानी कि वहाँ पे हमारे जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। एंड आवर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, और हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में इन साउथ एशिया में, यानी कि बांग्लादेश जो है साउथ एशिया में हमारा सबसे बड़ा जो है ट्रेडिंग पार्टनर भी है। स्टेबिलिटी इन बांग्लादेश इज़ क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो स्टेबिलिटी का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है स्थिरता। तो बांग्लादेश जो कि हमारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के लिए एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है, साउथ एशिया में हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो वहाँ पे शांति बहाल होना, स्टेबिलिटी होना, स्थिरता होना बहुत ज़रूरी है। फॉर मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, एंड एक्सपेंडिंग और विस्तार देने के लिए ट्रेड रिलेशंस, व्यापारिक संबंधों को, ही सेड, उन्होंने कहा, ठीक है। तो अगर बांग्लादेश के साथ हमारे व्यापारिक संबंधों को हमें बना के रखना है, उनको विस्तार देना है, तो ये ज़रूरी है कि वहाँ पे शांति बहाल हो, वहाँ पे स्थिरता आए।